आज हम लोग विशेषण के बारे में बात करेंगे कि आखिर विशेषण किसे कहते हैं। तो चलिए विशेषण का सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखना चाहेंगे, आखिर विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण तो देखिए इसका परिभाषा क्या कहता है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से किसी का भी विशेषता बतलाता हो तो ऐसे शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषता का मतलब क्या होता है, खूबी को बता रहा हो, है ना, कि वह किस तरीके का चीज है ना। तो जो खूबियों को बताने का काम करता है, इंसान के अंदर में मौजूद गुणों को बताने का काम करता है, तो ऐसे शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ अच्छा विद्यार्थी पढ़ता है। अच्छा विद्यार्थी, बताइए कैसा विद्यार्थी पढ़ता है, अच्छा। इसलिए यहाँ पर अच्छा जो है इस विद्यार्थी की विशेषता बतला रहा है, इसलिए अच्छा शब्द यहाँ पर विशेषण होगा। अच्छा शब्द क्या होगा, विशेषण होगा। पागल लड़का चिल्लाता है, कैसा लड़का चिल्लाता है, पागल। तो उस लड़के की विशेषता हो गया कि लड़का कैसा है, पागल है ना। अब जरा ध्यान दीजिए लड़की लोग, विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्य, कभी कभी तो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला संख्यावाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा गुणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो बता रहे बाबू विशेषण के कितने भेद, 4 भेद। पहला कौन सा है, संख्यावाचक, दूसरा तीसरा और चौथा। इस सब का परिभाषा जो है ना इसके नाम में ही छिपा हुआ है, इसलिए यदि आप नाम को ठीक से देख लेते तो आपको इसका परिभाषा भी याद हो जाएगा सर्वनाम की तरफ। तो नाम से स्पष्ट होगा। जैसे पहला नंबर में लिखा हुआ संख्यावाचक विशेषण, तो भैया वह विशेषण है ना जिसमें संख्या का जिक्र किया गया हो, नंबर लिखा हो 4 5 6 7 8 10। तो जब ये नंबर लिखा रहे तब क्वेश्चन पूछ देगी बताइए कौन विशेषण। तो हम लोग बोलेंगे भैया यहाँ पे तो संख्या का जिक्र हुआ है, इसलिए ये कौन विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक। तो चलिए हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। देख बाबू, संख्यावाचक विशेषण, कौन विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। देखिए क्या कहता है यहाँ पे, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो, किसका ज्ञान हो, संख्या का ज्ञान हो, तो ऐसे विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 4 घोड़े दौड़ते हैं, कितने घोड़े दौड़ते हैं, 4। तो ये 4 संख्या को बता रहा है, इसलिए 4 संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 10 विद्यार्थी पढ़ते हैं, कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है, इसलिए 10 क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अपने स्कूल में कुल 16 शिक्षक हैं, तो बताओ स्कूल में शिक्षकों की संख्या कितना है, 16। तो जो संख्या को बताने का काम करे वही संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ये बात समझे में कोई दिक्कत। दूसरा नंबर देखिए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, अरे बाबू परिमाण का मतलब ये होता है कि जब कोई सामान आप खरीदने के लिए जाते हैं, है ना, तो कोई सामान आप कितनी मात्रा में ले रहे हैं। तो जब भी कोई सामान खरीदने के लिए जाइएगा तो उस सामान को हम लोग 2 तरीका से खरीदते हैं। या तो आप उसको नापिएगा लीटर में, केजी में, है ना, तौलिएगा लीटर में, केजी में, या मापिएगा सेंटीमीटर में, मीटर में, गज में। 2 वो काम करते हैं जब कोई सामान को खरीदने के लिए जाते हैं। तो जब कभी माप तौल की, है ना, जब कोई माप तौल की विशेषता बतलाए, है ना, जो वस्तु माप तौल की विशेषता बतलाए तो ऐसे विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में शेर भर आटा, शेर भर, तो भैया आटा कितना केजी खरीदने के लिए जा रहा है, शेर भर जा रहा है ना, शेर भर, शेरा बोल दिए। एक शेर दूध जो है ना 1 लीटर को कहा जाता है ना। औरत सब जब आती होगी दूध लेके तो बोलता होगा कि आज 1 शेर नहीं हुआ, आधे शेर लाए हैं, मतलब आधा केजी लाए हैं। गांव घर की जो औरत होती है दूध वाली, हाँ, आधा शेर मतलब आधा लीटर होता है।
बता रहे बाबू थोड़ा दूध, तो जब दूध कोई इंसान मांगने के लिए जाता है तो थोड़ा सा दूध दीजिए, तो दूध कितना दीजिए, थोड़ा सा, तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। कुछ रोटियां, रोटियां भी एक प्रकार का वस्तु हुआ, है ना, तो कितनी रोटियां, कुछ रोटियां, तो यहाँ पर कुछ क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। 4 गज कपड़ा, कितना गज कपड़ा, 4 गज कपड़ा। अब तुम लोग को यहाँ पर संदेह हो रहा होगा कि सर यहाँ पे हमको थोड़ा सा डाउट है, बताइए 4 यहाँ पर भी लिखा है और 4 यहाँ पर भी लिखा है, तो 4 यहाँ पर लिखा था तो आप संख्या में डाल दिए, और 4 यहाँ पर लिखा था तो आप परिमाण में डाल दिए, ऐसा कहा है। अरे बाबू ये जो कपड़ा है, इस कपड़ा को हम लोग नापते हैं, तो जो भी नापने वाला चीज हो या तौलने वाला चीज हो, उसके बारे में यदि जिक्र कर रहे हैं कि कितना ले रहे हैं, तो वो परिमाणवाचक में जाएगा। जैसे 4 केजी आटा, आटा को हम लोग नाप सकते हैं, तो 4 केजी बोल दिया तो वो 4 केजी आ जाएगा परिमाण में। लेकिन यहाँ पर जो विद्यार्थी है, क्या इस विद्यार्थी को नापेंगे, ये कितना मीटर विद्यार्थी है, नहीं, इसका डायरेक्ट काउंट किया जाएगा। तो जब काउंट किया जाएगा तो यहाँ पर जो 10 है या 4 है, ये संख्यावाचक में जाएगा। ये बात समझे में कोई दिक्कत, बताइए 4 गज कपड़ा में 4 क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। बताइए 10 पुलिस, 10 पुलिस में 10 क्या है, बताइए संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक, संख्यावाचक। बताइए 5 अंगूर का दाना, 5 अंगूर का दाना, क्या कि अंगूर को आप नाप सकते हैं, केजी में नापते हैं, 5 गो अंगूर का दाना, है ना, तो इसलिए ये किस में आ जाएगा, परिमाण में। चलिए तीसरा नंबर मेरे बाबू सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, देखो ये शब्द कहां से लिया गया, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक शब्द सर्वनाम शब्द से बना हुआ है, तो वह सर्वनाम जो कभी कभी विशेषण के रूप में काम करने लगता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह सर्वनाम जो विशेषण के रूप में काम करने लगे, उस सर्वनाम को क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल में देखो लिखा हुआ है कि ले लो, तो भैया क्या ले लो, यह ले लो, इसलिए यह शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण है। तो सर्वनाम ही लेकिन विशेषण के तौर पे आ रहा है। जैसे हमने क्वेश्चन कहा कि क्या ले लो, तो यह ले लो। आ रहा है, कौन आ रहा है, वह, तो यहाँ पर वह शब्द सर्वनामिक विशेषण। पागल आ रहा है, किस तरह का पागल आ रहा है, तो कुछ पागल, तो यहाँ पर यह, वह और कुछ, ये तीनों का तीनों सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये सर्वनाम था लेकिन विशेषण के रूप में आया है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। 4 नंबर में देखिए गुणवाचक विशेषण, जो गुणों को बताता हो। तो भैया गुण में क्या क्या आएगा, तो जो रूप को बताता हो, रूप भी एक प्रकार का क्या गुण है, खूबसूरत है कि बदसूरत है कि मीडियम है, तो ये रूप को बताएगा। रंग, रंग भैया कैसा है ना, स्वभाव कैसा है, कभी कभी देखे में बढ़िया रहता है लेकिन स्वभाव बढ़िया नहीं रहता है, बड़ी डेंजरशिप रहता है, नहीं डेंजर नहीं, तो बताओ स्वभाव कैसा है, या दशा, स्थिति कैसा है, उस इंसान की स्थिति कैसा है। जैसे कोई इंसान कमजोर है, कोई इंसान स्ट्रांग है, तो कमजोर और स्ट्रांग वो उसकी स्थिति हो गया। कोई जानवर मरा हुआ है, कोई जानवर जिंदा है, तो मरा हुआ और जिंदा उस जानवर की स्थिति हो गया। तो वह विशेषण जो रूप को, रंग को, स्वभाव को या दशा को बताता हो, तो ऐसे विशेषण को हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कौन विशेषण कहते हैं, बता एग्जाम्पल में खूबसूरत लड़की, बताइए खूबसूरत लड़की में लड़की का विशेषता खूबसूरत हो गया, है ना, तो खूबसूरत शब्द कौन सा विशेषण आ जाएगा, बताओ काला घोड़ा, काला घोड़ा में काला शब्द क्या है, क्योंकि देखो रंग को बताने का बात, तो काला घोड़ा में काला रंग को बता रहा है, तो जो रंग को बताएगा काला, इसलिए काला यहाँ पर कौन विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक। कौन हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। बताओ शरीफ लड़का, शरीफ लड़का में शरीफ शब्द स्वभाव को बता रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा, है ना। एगो गाना नहीं है, गोरे रंग पर न इतना गुमान कर, गोरा रंग तो ढल जाएगा, इसमें बताओ गोरा रंग क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। बता इतना खतरनाक एग्जाम्पल सब है। हाँ
पूरा क्या सटे सेट है, बजे लगी हो, बारी बारी से बजता है। हाँ, टीचर में यदि गाना ना गए तो कोई पढ़िए रे, बोलिए तो यहाँ तो कुछ नहीं है, मजा नहीं आएगा। चलो ए देखिए, बता रहे बाबू, गरीब आदमी, आदमी कैसा है, बेचारा गरीब क्या हो गया, एक दशा हो गया है ना। अच्छे लोग, लोग कैसे हैं, अच्छा स्वभाव हो गया। बताओ, सुंदर लड़की, सुंदर क्या हो गया, रूप हो गया है ना। तो बताओ, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन विशेषण, तो बताओ, तो ये लोग से विशेषण पूछेगा तो बता देगा। चलो अभी तुरंत पूछते हैं, रुको, चलिए कुछ इसको देख लेते हैं। यहां से कभी कभी रे बाबू 2 नंबरिया में क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण, तो देखो ना, जैसा गाड़ी नहीं होता पैशन प्रो, है ना, उसी तरीके से यहाँ पर प्रविशेषण है, नाम से स्पष्ट होता, समझिएगा। प्रविशेषण यानी कि वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। अब जरा देखो, राम तेज विद्यार्थी है, ध्यान देना, राम तेज विद्यार्थी है, तो भैया विद्यार्थी कैसा है, तेज है। तो यहाँ पर तेज शब्द विद्यार्थी की विशेषता बतला रहा है, इसलिए तेज शब्द यहाँ पर विशेषण है। लेकिन भैया यह विशेषण को और बढ़ा चढ़ा करके कहने के लिए कोई आया है, तो भैया तेज में भी कैसा तेज, बहुत तेज। तो ये बहुत शब्द जो है प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि विशेषण का विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। देखो यहाँ पे, लड़की खूबसूरत है, लड़की कैसी है, खूबसूरत है, तो यहाँ पर खूबसूरत शब्द लड़की का विशेषता बतला रहा है ना, इसलिए खूबसूरत विशेषण हो गया। लेकिन हम बोल दिए कि लड़की बहुत खूबसूरत है, तो खूबसूरत में भी कैसी है, बहुत, यानी कि खूबसूरत को भी और बढ़ा चढ़ा के कहने के लिए एक शब्द आया बहुत, इसलिए बहुत शब्द प्रविशेषण हो जाएगा। यहां पर देखिए, वह बड़ा साहसी है, साहसी में भी भैया किस तरह का साहसी है, बड़ा साहसी, तो यहाँ पर बड़ा शब्द प्रविशेषण है। कौन विशेषण है, प्रविशेषण। अब देखो, ऑब्जेक्टिव में कैसे तुम लोग को क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से विशेष्य शब्द दे देगा, इस विशेष्य को बोलेगा विशेषण में बदले, किसमें बदले, विशेषण में। तो क्वेश्चन दे देगा कि अनुमान के विशेषण निम्नलिखित में कौन से होंगे, 4 गो ऑप्शन रहेगा। तो अनुमान से कौन शब्द बन जाएगा, अनुमित। अपमान से क्या बन जाएगा, अपमानित। अपमान से क्या बन जाएगा, अपमानित। बताइए, अरण्य से क्या बन जाएगा, अरण्यक। आराधना से क्या बन जाएगा, आराध्य। आशिक से क्या बन जाएगा, आशिकाना बन जाएगा। तो बताओ रे बाबू, एगो गाना है कि ये दिल आशिकाना, सुना है, ये दिल आशिकाना में आशिकाना शब्द विशेष्य है कि विशेषण है, क्या चीज है, विशेषण शब्द है। कौन शब्द है, तो बताओ। अब यदि कोई तुम लोगों से विशेषण के बारे में पूछेगा तो बता देगा। चलिए अब क्वेश्चन सुनो, सब आदमी को जवाब देना है। यहाँ पर 10 मिनट सुन लेगा ना, टोटल याद हो जाएगा यहीं पे। चलो तेरे लोग से क्वेश्चन, मेरे पास 4 कलम है, समझना, मेरे पास 4 कलम है, इसमें 4 कौन सा विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। लाल कलर के टी शर्ट हैं, इसमें लाल क्या हो जाएगा, बताइए। हमने कहा कुछ, कुछ क्या हो जाएगा, परिमाण, क्योंकि भैया कपड़ा जो है इसको तो हम लोग नापते हैं, तो इसमें कुछ शब्द आ गया, तो ये हो जाएगा। बताइए, तुम्हारे पास 2 बकरी है, तुम्हारे पास 2 बकरी है, इसमें 2 शब्द संख्यावाचक, क्योंकि बकरी को तो आप नापिएगा तो लिएगा नहीं, है ना। उसके बाद बताओ, उसके बाद और क्या बताएगा तू लोग, उसके बाद बताओ, कुत्ता मरा हुआ है, कुत्ता मरा हुआ है, इसमें मरा हुआ बताइए कौन सा विशेषण,
गुणवाचक। बताइए क्यों? क्योंकि दशा को बता रहा है। भैया कुत्ता कौन दशा में है, कौन स्थिति में? तो मरी हुई स्थिति में है कि नहीं? तो बताओ, इसी तरीके का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा रे बाबू तो बना लेगा। देख बहुत आसान सब होता है, एक बार यदि पढ़ लेगा ना घर पे जाके तो एक को वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और हर सब्जेक्ट में 90 प्लस लाने का कोशिश कीजिए, 90 प्लस आएगा तो बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा।